13-14 दिन हो गए नरेश मीणा को अनशन पर गए हुए और उनकी तबीयत जो है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। पर उनका साफ कहना है कि तब तक अनशन से नहीं उठूंगा जब तक कहीं ना कहीं झालावाड़ के तमाम सारे लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन सब लोगों के आग्रह पर आज वो अनशन अपना तोड़ेंगे और यहाँ तमाम सारे लोग हैं नरेश मीणा के साथ शुरुआत से रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। नरेश मीणा गरीबों के लिए लड़ रहा है और लगातार लड़ रहा है। अपनी 51 लाख की ज़मीन बेच के उनको मुआवजा लेने की बात कर रहे हैं, पर सरकार के कानों में जू भी नहीं रेंग रही। क्या कहना है? सरकार हमेशा से चोर रही है और चोर ही रहेगी। वो उन छोटे बच्चों को कभी न्याय नहीं देगी, ना तो वो जाके आज देगी ना कल देगी। नरेश भैया ने ये चीज़ सोच ली कि सरकार तो बेरी हो गई है, ना वो सुनेगी ना वो कुछ करेगी। अपने को ही करना है, जो करना है सब कुछ अपने को ही करना है। किरोड़ी लाल मीणा खेत में खाना खाते हुए अपना वीडियो भेज रहे हैं, वीडियो चल रहा है। यहाँ नरेश मीणा जो है वो पूरी तरह से भूखे बैठे हुए हैं, भूख से उनकी तबीयत ख़राब होती जा रही है। ऐसे में ना सरकार सुध ले रही है और सरकार के मंत्री खाना खाते हुए फ़ोटो डाल रहे हैं। ये पर्ची सरकार है, कुछ भी कह सकती है। गरीबों को सुनती नहीं है। अमीरों को होती तो 2 मिनट में उनको मुआवजा दे के फ्री कर देती, तो इसलिए सुन नहीं रही है। तो नरेश अपने स्तर पर ही उनका सहयोग कर रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास आए यहाँ पर, उनको वो पानी पीने से भी पानी भी रोकना चाहते थे, उनको पानी पिलाया, लेकिन फिर भी किसी और ने कोई सुध नहीं ली। सब लोग जो है वो कहीं ना कहीं अपने राजनीति चमका रहे हैं और नरेश मीणा यहाँ पर भूखे बैठे। खाचरियावास सर के लिए हम सलाम करते हैं उनको, क्योंकि वो इंसानियत के नाते यहाँ आके नरेश भाई का उनका ना कोई उनका सर्व समाज का नहीं था, कोई नेता नहीं था। भाई नरेश अभी हमारा सिर्फ एक हमारा जैसा सीमित इंसान है, जो कि हम उसके साथ आदि पे भी खड़े रहेंगे और खड़े हैं। वो सोच रहे हैं कि हमारी ज़मीन बेच के हम 51 लाख रुपए देंगे, लेकिन हम यही आशा करते हैं हम चाहे कुछ भी करें, चाहे हम दिन रात मजदूरी करें, 500 रुपये मजदूरी के कमा कर भी उनको देंगे, लेकिन ज़मीन नहीं बेचने देंगे। और रही 51 लाख की बात, तो हम जहाँ तक हमारी हिम्मत होगी 51 लाख नहीं 1 करोड़ का भी हम कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ये मजदूर, ये गरीब कह रहे हैं अपनी दिहाड़ी दे देंगे, लेकिन सरकार कुछ पैसा देने को तैयार नहीं हो रही है। यहाँ और भी तमाम सारे लोग हैं। आप ये बताएं कि नरेश मीणा जो है अपनी ज़मीन बेचने तक को तैयार है, लेकिन और कोई उनकी सुध लेने को तैयार नहीं, ना झालावाड़ के बच्चों की सुध लेने को तैयार है। क्या कहें? देखो, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा नरेश भाई साहब की ये सेना है जो ज़मीन तो बेचने नहीं देगी। ये सेना ही बहुत मजबूत है। और वैसे आपको भी पता है पर्ची सरकार है, पर्ची से सरकार खुली है तो वो कैसे सुनोगी? आदिवासी की विरोधी तो वैसे हमेशा से रहती हुई आई है ये पर्ची सरकार, तो कैसे सहायता पहुँचाएगी? एक कलेक्टर महोदय उनको बकरी दे रहे मुआवजे के तौर पर, ये कहाँ तक शोभनीय है? लेकिन आदिवासी की जो हक की बात करते हैं वो राजकुमार रोध भी एक बार भी नहीं आए, और नरेश मीणा खुद कहते हैं कि उनकी कहीं और सेटिंग चल रही है। उनकी सेटिंग चल रही होगी, बिल्कुल सही कहा भाई साहब ने। तभी तो एक बार भी उन्होंने जाके पूछा, हाल नहीं पूछा। सेटिंग होगी तभी तो पूछा, क्या पता पर्ची सरकार से मिल लिया हो वो भी। और कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल आखिरकार आए, उनको साथ दिया, उनके बेटे से भी बातचीत की। क्या लगता है इसके आगे जब वो अनशन तोड़ देंगे उसके बाद जो लड़ाई हो रहेगी उसमें हनुमान बेनीवाल साथ देंगे? बिल्कुल, हनुमान बेनीवाल जी हमेशा साथ थे और साथ रहेंगे आगे भी, ऐसी कोई बात नहीं है, साथ रहेंगे। आगे जाकर भगत सिंह ब्रिगेड जो है वो क्या क्या करने वाली है? ये तो अब पर्ची सरकार को और दोनों सरकारों को बता देगी, 2028 में तय कर देगी कि भगत सिंह ब्रिगेड क्या चीज़ है क्या नहीं है। ये तो आप सब देखोगे, टाइम आ रहा है, समय सब कुछ बता देगा। तो ये है वो तमाम सारी सेना जो नरेश मीणा की सेना है, जो कहीं ना कहीं मेहनत मजदूरी करके नरेश मीणा को सपोर्ट करने के लिए ईस्टर्न राजस्थान से आ रहे हैं। और इनका कहना है दिहाड़ी के 500 रुपये दे देंगे, पर नरेश भाई को ज़मीन नहीं बेचने देंगे, और ऐसा कर देंगे कि 50 लाख नहीं 1 करोड़ रुपया देंगे, पर नरेश मीणा की ज़मीन बिकने नहीं देंगे। ये समर्थक हैं, ये नेता हैं जो कहीं ना कहीं जनता के लिए सब कुछ कर गुजरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कैमरा पर्सन करण, सहयोगी चेतना के साथ वरुण बंसाली, संवाद के लिए, संवाद भारत का, भारत के लिए। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून?
क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हां, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहे हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।